नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। और आज हम कुछ अलग टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं मैसेज फ्रॉम टैरोट। मतलब जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टैरो रीडिंग, ये टैरोट, ये डेक, ये कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, क्या आपको जानना ज़रूरी है। तो आज हम यूनिवर्स के नहीं, गॉड के नहीं, बल्कि आज हम टैरोट के मैसेज आपके लिए देखने वाले हैं। तो आने वाले 15 डेज़ के लिए टैरो आपको क्या एडवाइस करता है, क्या कहना चाहता है, टैरो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए, और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है तब भी ये रीडिंग आपके लिए एडवाइस दे रही है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप इसे देख रहे हो आपके लिए इसमें मैसेज है। ये टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं टैरो आपको क्या कहना चाहता है, टैरो आपको क्या कहना चाहता है। Queen of Swords, 3 of Wands, and the Death, and Victory। तो टैरो आपको फर्स्ट मैसेज दे रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष देखा है, बहुत ही संघर्ष, जहाँ आपने अपने इमोशंस को मारा है, जहाँ आपका दिल बहुत दुखा है, और इवन इतना आपका दिल दुखा है कि दुखते दुखते शायद दर्द का एहसास भी चला गया। और उस लेवल तक दुख भोगने के बाद आपने अपने आप को ग्रो किया है। उस लेवल का दुख भोगने के बाद आपने अपने आप को मजबूत किया है। आप वो व्यक्ति हो जो हर परिस्थिति में अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो। आप वो इंसान हो जो कुछ भी नेगेटिव हो जाए उसके बाद एक योजना बनाते हो। क्योंकि देखिए, यहाँ दैट का कार्ड बता रहा है आपके जीवन में जब जब भी कोई एंडिंग हुई है उसके बाद आप और स्ट्रांगली खड़े हुए हो और आपने कुछ नया अपने जीवन में ट्राई किया है। आपने अपनी उस योजना को नए तरीके से शुरू किया है। आपने अपनी उस योजना को नए मुकाम तक पहुंचाने के नई स्ट्रैटेजी लगाई है, और हर बार आपने अपने दिल को संभाला है और उसे समझाया है और उससे पत्थर दिल होने पर मजबूर किया है। मतलब जब आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जब कुछ अंत हुआ, तभी आपके जीवन में कुछ प्रारंभ हुआ, पर उस प्रारंभ के साथ आपकी मासूमियत सदैव मरी है, क्योंकि आपने उस लेवल का दुख देखा है। तो आपको टैरो कहना चाहती है कि आपने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें भोगी और आप अब ऐसे बन गए हो जहां आप अपने दिमाग की सुनते हो, जहां आप अपने दिल को साइड कर देते हो। आपको अपने दिल पर विजय प्राप्त हो चुकी है, पर ये सारी चीज़ें आपके लिए इसी वजह से घटित हुई क्योंकि आपके जीवन में कुछ निर्धारित था, वो थी विक्ट्री, जीत। आपको किसी चीज़ में जीतना था, आपको अपनी लाइफ के किसी मकसद में जीतना था, आपको अपने किसी इम्पोर्टेंट काम में जीतना था, आपको अपने किसी रिलेशनशिप में जीतना था। क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपने अगर अपने दिल को वश कर अपने दिमाग की बात सुनना स्टार्ट कर दिया है, आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो, तो आपने अपने रिश्तों पर विक्ट्री हासिल कर ली है, आपने अपने इमोशंस पर विक्ट्री हासिल कर ली है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप अपने जीवन में किसी खराब फेज से गुजरे, कुछ अंत हुआ, उसके साथ आपने कुछ न्यू चीज़ ट्राई की, कुछ न्यू किया, कोई न्यू आइडिया, किसी चीज़ में आप आगे बढ़े, उस चीज़ में आपको जीत मिली है। और आपको सदैव हर एक चीज़ में जीत मिलेगी जहां उस चीज़ को आप नए सिरे से शुरू करते हो, जहां आप उस चीज़ को नई
स्ट्रेटजी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ, नए पैशन के साथ, जब जब आप अपने दिमाग की सुनकर, क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है दिमाग मतलब करियर वाइज हो सकता है ये मैसेज आपके लिए, कि जहाँ आप अपने दिमाग की सुनकर प्रैक्टिकल होकर जो चीज़ आगे बढ़ते हो, जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी देते हो, उस चीज़ में आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। उस चीज़ में आपका जीतना तय है, उस चीज़ में आपका सक्सेसफुल होना तय है। तो यहाँ टैरो आपको एडवाइस कर रहा है कि जब भी आपके जीवन में कोई बुरी परिस्थिति एंड होती है, जब भी आपके जीवन में किसी गरीबी का एंड होता है, जब भी आपके जीवन में किसी भी नेगेटिव चीज़ का एंड होता है, उसी वक्त आपको एक पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट करनी है। और वो चीज़ आप अपने माइंड से मतलब दिल से सोच कर नहीं है, दिमाग से सोच कर आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी। आप अपनी जीत को हर बार इन्वाइट कर सकते हो अपनी लाइफ में, पर कैसे? जब आप अपने दिमाग से काम लेते हो। तो यहाँ फर्स्ट टैरो आपको बताना चाहता है कि जब जब आप अपने दिमाग से, ये करियर वाइज एडवाइस है, जब जब आप अपने दिमाग से काम लेकर अपने करियर पथ पर आगे बढ़ोगे, तब तब आपको विक्ट्री प्राप्त होगी, तब तब आपके जीवन में सफलता आएगी, तब तब आपके जीवन में सक्सेस आएगी। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज दिया जा रहा है टैरो के द्वारा आपको, और हम देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है। देखिए यहाँ भी कहा जा रहा है कि आपको कोई हर चीज़, देखिए यहाँ भी एक दिमाग की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान इतना इकट्ठा कर लिया है कि वो अब उसी चीज़ से परेशान हो गया है। मतलब उसने सब कुछ इकट्ठा तो कर लिया पर अपना चैन खो बैठा है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने दिमाग को, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है जब जब आप अपने दिमाग से काम लोगे, जब जब आप अपने करियर पथ पर दिमाग से काम लेकर आगे बढ़ोगे, आपको विजय ज़रूर मिलेगी। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको टैरो यही एडवाइस कर रहा है कि आप सदैव अपने दिमाग से काम लो, पर एक हद तक, मतलब अपने आप को इतना, अगर आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर दिया, अगर आपने बार बार सोचना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन अपने दिमाग को दे दिया, तो आपकी चीज़ें मैस हो जाएगी और आपको ये नहीं करना है। अगेन यहाँ भी दैट का कार्ड और यहाँ रीबर्थ, मतलब यही दर्शाता है कि जब जब आप अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव सिचुएशन को एंड किया है, तब तब आपने अपनी लाइफ में एक न्यू जन्म, मतलब एक नई ऊर्जा के साथ उस चीज़ की शुरुआत की है। और जिस चीज़ ने सदैव आपको विजयी ही बनाया है, कभी आपको पराजय का मुंह उस चीज़ में नहीं देखना पड़ा। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप निश्चिंत होकर अपने सारे करियर पाथ के जो भी काम है उसमें निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, पर अपने दिमाग को इतना बर्डन मत दीजिए जितना लेने के बाद आप खुद थकान फील करो, ओवर थिंकिंग फील करो या हेडेक हो जाए। और आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपने दिमाग को संतुलित रखिए और अपने करियर पथ पर आगे बढ़िए, आपको हमेशा सक्सेस प्राप्त होगी। अगर आपके साथ कुछ बुरे इवेंट्स भी हुए तो उसके खात्मे के बाद उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब कुल मिलाकर आपके करियर में जब आप अपने दिमाग को संतुलित रखकर आगे बढ़ते हो, एक विक्ट्री लिखी हुई है और जो आपको हर हाल में मिलेगी। तो आपको करियर वाइज किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए अपने दिमाग की सुननी है, आपको ये एडवाइस दी जा रही है। चलिए देख लेते सेकेंड एडवाइस आपके लिए क्या है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, देखिए यहाँ जो एडवाइस निकली है वो है आपके रिश्तों को लेकर, वो है आपके परिवार को लेकर, ये है आपके प्रेम संबंध को लेकर, ये है आपके रिलेशनशिप को लेकर। एकदम क्लियर एडवाइस निकली है कि आपको टैरो एडवाइस दे रहा है सीधी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है और आपकी पूरी
सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो बताता है कि आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, जहां आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, ना ही प्रेम की, ना ही परिवार की, ना ही पैसों की, ना ही लग्जरी की। तो यहाँ आपको टैरो क्या मैसेज देना चाहता है? यहाँ आपको टैरो मैसेज देना चाहता है कि आपके दिल में बहुत प्रेम है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने ऑरा से, अपने दिल के भाव से, अपने हास्य से और लोगों को और खुशियों को अट्रैक्ट करते हो। आप वो इंसान हो जिसके दिल में अगाध प्रेम है। और आपके जीवन में प्रेम एंटर कैसे करता है? जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी रहते हो, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। जब आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ रहा होता है, तभी आपके जीवन में लोगों के द्वारा आपको प्यार मिलता है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप जो चीज़ फील करते हो उसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में खींचते हो। इसीलिए शायद यहाँ एडवाइस निकली कि आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करो, पर उतना नहीं जहां आप एंजाइटी में आ जाओ, जहां आप बर्डन में आ जाओ। क्योंकि अगर आप बर्डन में आए तो आप बर्डन को खींचोगे। आप खुश हो तो आप खुशी को खींच रहे हो, आप प्रेम भाव में हो तो आप प्रेम को खींच रहे हो, आप धन भाव में हो तो आप धन को खींच रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है। इसी वजह से आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप वो इंसान हो जिसके दिल में अगाध प्रेम है। आप वो इंसान हो जो खुद खुश रहकर खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो जब जब खुश होता है, जब जब खुश होती है, वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लाता है या लाती है। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप बर्डन मत लीजिए। जब भी आप अपने जीवन में बर्डन फील करोगे, उस बर्डन को आप कम नहीं कर पाओगे। मतलब आप बहुत खुश हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास सब कुछ सही है, लेकिन आप किसी चीज़ का ओवर बर्डन ले रहे हो, चाहे वो प्रेम का हो, करियर का हो, घर का हो, किसी भी तरीका। आप बर्डन बहुत ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपके अंदर एक बर्डन वाली भावना आएगी। तब वो बर्डन आपकी लाइफ से कम नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जिस स्थिति में जाते हो, आप उसी स्थिति को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप एक लवेबल इंसान हो, आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, और आपकी ख्वाहिशें पूरी करने का दम आप स्वयं रखते हो। तो आपको कभी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना है। आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लवेबल है, और सदैव आप एक स्मूथ वे में चलो। स्मूथ, चाहे आप मेंटली चल रहे हो, चाहे आप हार्ट से चल रहे हो, पर एक स्मूथ वे में चलो। आपको बर्डन ना मेंटली लेना है, ना बर्डन आपको इमोशनल चीज़ों में लेना है। तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। देखिए अगेन यहाँ कितनी परफेक्ट बात आई है। 6-3 यहाँ विक्ट्री और यहाँ सेलिब्रेशन। मतलब आपके जीवन में आगे कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में पास्ट में कुछ भी हो जाए, वर्तमान में आपकी कितनी भी खींचातानी चल रही है, आपके भविष्य की खुशियाँ बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ सकता है अगर आप अपने ऑरा को, अपने इमोशंस को बहुत ही बैलेंस और हैप्पी रखो। जीवन में कितना भी बर्डन चल रहा हो, जीवन में कितनी भी जिम्मेदारियां हो, कितना भी काम हो, आपको अपनी हैप्पीनेस नहीं खोनी है। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रखते हो तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन को ही आकर्षित करोगे, और आपके जीवन में सेलिब्रेशन आकर ही रहेगा। कोई बहुत ही बड़ी विश, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड और 9 ऑफ कप, कोई बहुत बड़ी विश भी आपकी पूरी हो सकती है अगर आप सदैव पॉजिटिव रहते हो, हंसते रहते हो, अपनी ऊर्जा को एक हैप्पी ऊर्जा बनाते हो, तो डेफिनेटली आपकी कोई एक बहुत अच्छी ख्वाहिश पूरी होते हुए भी नज़र आ रही है। और चलिए देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, आपको कौन सी वो चीज़ है जो करनी है या नहीं करनी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट मैसेज निकला है। आपको कौन सी वो चीज़ है जो नहीं करनी। आप हो सकता है आपके जीवन में कभी ऐसे फेजेस हो जब आप अपने आप को अलोन फील करते हो, तो आपको कहा जा रहा है उस अलोननेस में आप अपने आप को दुखी फील मत करो। क्योंकि देखिए आपको यहाँ क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आप जैसा सोचते हो, आप जैसा मूड अपना बनाते हो, आपके तरफ वही एनर्जी आती है, आपकी तरफ वही एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जब भी आपके
आपके जीवन में ये फेज आता है जब भी कि आप अपने आप को अकेला फील करते हो, तो समझो वो अकेलापन नहीं है, वो दरवाज़ा है जहाँ यूनिवर्स आपको भेजना चाहती है। जब जब आप अपनी लाइफ में अलोन हुए हो, जब जब आपका दिल टूटा है, जब जब आपने अपने जीवन में किसी बुरी साइकिल का एंड देखा और आप अलोन हुए, तब यूनिवर्स चाहती है कि आप उनसे जुड़ो। द सोर्स का कार्ड, ये कार्ड बताता है कि अब यूनिवर्स चाहती है कि आप उनसे जुड़ो, आप एकांत में जीवन बिताओ, एकांत में अपने आप को समय दो और अपनी ऊर्जा को उनसे जुड़ने दो। जब जब आपके जीवन में ये फेज आता है, उसका सीधा मैसेज है कि आपको डाउन फील नहीं करना है, आपको अपने भीतर शांति जगानी है और उस सोर्स से जुड़ना है, जिसकी वजह से आप बहुत ही शीघ्र अपने जीवन में वापस से सेलिब्रेशन, 10 ऑफ पेंटिकल, हैप्पी फैमिली, लग्जरी लाइफ, वेल्थी फैमिली, ये सब बहुत ही शीघ्र अट्रैक्ट कर लोगे। आपको उस वक्त में अलोन नहीं होना है, आपको जुड़ना है यूनिवर्स से, आपको जुड़ना है एक सोर्स से। इस समय में आप मेडिटेशन कीजिए, इस समय में आप मंत्र चैंट कीजिए, इस समय में आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तब आप ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले हो, दुखी हो, कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, नहीं। तब आपको अपने आप को समझना है, आगे बढ़ना है और आपको प्रकृति को अपना दुख बताना है। आप देखेंगे अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम। बहुत ही शीघ्र ये परिस्थिति आपकी लाइफ से जाएगी और जाते जाते क्या लाएगी आपकी लाइफ में? सेलिब्रेशन। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है टैरो कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, पर शर्त यह है कि आपको सदैव पॉजिटिव 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 रहना है। और जब अगर आपकी टेस्ट लेने के लिए भी यूनिवर्स ने ये स्थिति क्रिएट की आपकी लाइफ में, आपको अलोन कर दिया, लोग आपको समझ नहीं रहे, कोई आपसे आपके साथ ठीक तरह का बर्ताव नहीं कर रहे, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आपको हर्ट नहीं होना है, आपको उस सोर्स से जुड़ना है जहां आप अपना खुशी, जहां आप अपनी वेल्थीनेस, हेल्थीनेस, जहां आप अपनी हैप्पीनेस सब कुछ वापस प्राप्त कर लोगे। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपने जीवन में खुशी के द्वारा खुशी आकर्षित करनी है और आपके जीवन का मकसद एक बहुत ही सुखी परिवार, एक वेल्दी परिवार, एक हेल्दी परिवार और एक प्यारा, बहुत ही लवेबल परिवार, ये है आपकी डेस्टिनी। और इस तक पहुंचने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना है, ये मैसेज दे रहा है आपको टैरो। चलिए देखते हैं टैरो आखिरी क्या मैसेज दे रहा है आपको। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जजमेंट। देखिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। यहाँ आपको अपनी सेल्फ, देखिए कितने एक्यूरेट मैसेज निकले हैं। फर्स्ट मैसेज आपके करियर पाथ के लिए निकला है कि आपको क्या करना है, सेकंड मैसेज आपकी लव लाइफ के लिए निकला है कि आपको क्या करना है, और थर्ड मैसेज आपकी सेल्फ के लिए, आपके खुद के लिए, आप खुद क्या हो उस चीज़ के लिए निकला है। तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहती, यहाँ टैरो आपसे कहना चाहता है कि आप अपने आप को कैसा समझते हो फर्क नहीं पड़ता, पर आप रियल में कैसे हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो सदैव एक न्यू आइडिया अपने माइंड में क्रिएट करता है, जो हर एक चीज़ का नॉलेज लेता है और उस नॉलेज का निचोड़ निकालता है। और कैसे? माइंड से। यहाँ आप वो व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में अपने हार्ट से, मतलब इमोशनल फुल होकर कोई गलत डिसीजन ले लेना और उस चीज़ में आगे बढ़ना नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ही फास्ट है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ एक स्पीड से चाहते हो, आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, आप दिमाग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के इंसान हो, चाहे आप गर्ल हो, बॉय हो, उम्र में बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, फर्क नहीं पड़ता। आप मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली बहुत ही हेल्दी हो, जिसे कह सकते हैं कि जिसका दिमाग इतना अच्छी तरीके से खुला हुआ है जिसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो आप मेंटली ऐसे व्यक्ति हो और आप एक रिस्क टेकर हो, जहां आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क उठा सकते हो। ऐसे आप एक रिस्क टेकर इंसान हो और आपकी मेंटल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको जब भी अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, आप उस चीज़ के प्रति
एकदम सटीक होते हो कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। आप क्लियर होते हो, आप लोगों की तरह कंफ्यूज नहीं होते कि ये करूँ वो करूँ, ऐसा कैसा होगा। कंफ्यूजिंग एनर्जी बिल्कुल नहीं है आप में, बिल्कुल। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जीते, आप बिल्कुल सही और सटीक सोच पाते हो। पर यहाँ यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, यहाँ टैरो आपसे कहना चाहता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी वाले इंसान हो। आपको अपनी सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप करते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करते हो तो आपको टैरो के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ केयर करो। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स ने जो चीज़ आपको दी है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी भोगने के लिए दी है। सिर्फ आपको अपने फैमिली को देने के लिए, सिर्फ आपको दूसरों में बांटने के लिए नहीं दी। आपके पास है और भविष्य में जितना भी होगा, क्योंकि देखिए आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ ना धन की कमी है ना प्रेम की कमी है। एक वेल्दी फैमिली, धनवान फैमिली आपकी किस्मत में लिखी हुई है। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक धनवान फैमिली होगी। तो जब आपके पास एक धनवान फैमिली है, आप खुद धनवान हो, आपकी फैमिली धनवान है, आपके पास पैसा है, लग्जरी है, हेल्थ है, ब्यूटी है, सब कुछ है, पर तब आपको क्या क्या वो चीज़ है जो नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखोगे। देखिए, आपको जब आपके पास संपूर्ण मात्रा में हो तो आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है। क्योंकि यहाँ प्रकृति चाहती है कि आपके पास जितना धन है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ आप दूसरों पर मत खर्च करो। मतलब दूसरों पर तो करो ही, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो सबकी केयर करते हो, लेकिन अपनी भी केयर करो। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ केयर भी करनी है, आपको सेल्फ लव भी करना है। अगर आप अपने आप को बहुत ही बर्डन में रखते हो, अपने पर खर्चा नहीं करते हो, दूसरों पर ही करते हो, अपनी खुद को, अपनी सेल्फ को इम्पोर्टेंस नहीं देते और सिर्फ दूसरों को देते हो, तो ये चीज़ आपके जीवन में साइकिल एंड स्टार्ट करेगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बहुत ही दो तरह की एनर्जी दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है आपके जीवन में गुड लक, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही प्यारा समय, डेस्टाइन टाइमिंग, किसी साइकिल का अंत तो किसी साइकिल का प्रारंभ, कुछ बहुत ही बड़ा अप एंड डाउन। पर यहाँ आपके वे में एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए द जजमेंट का कार्ड है। मतलब जब भी आप अपनी लाइफ में, आपको कहा जा रहा है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ गलती करते हो तो उस गलती को सुधारने के लिए यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा आपको एक मौका दिया जाएगा, आपको एक अवसर दिया जाएगा। मतलब आप उन खुशनसीब लोगों में से एक हो जो जब भी गलती करता है तब उस गलती को सुधारने के लिए उसे डिवाइन, उसे ब्रह्मांड, उसे ईश्वर के द्वारा एक और मौका प्राप्त होता है कि अभी वक्त है, तुम चाहो तो अपनी इस गलती को सुधार सकते हो। और हो सकता है इसी वजह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है। मतलब आप चाहो तो अपने समय को बदल सकते हो, आप चाहो तो अपने समय को खराब कर सकते हो, जो आप चाहो आप कर सकते हो। मौका आपके हाथ में है सदैव। जब भी आपसे कोई महाभयंकर भूल होगी, आपसे कोई गलती होगी, आपको कुदरत के द्वारा एक चांस ज़रूर दिया जाएगा अपनी उस गलती को सुधारने के लिए। पर आपको उस गलती को सुधारना है और उस गलती, आपको गलती करनी ही नहीं है, पर अगर हो भी जाए तो उस गलती को सुधारना है। और ये आप कब सुधार सकते हो? जब आप अपने आप को सेल्फ केयर करते हो, अपनी वैल्यू करते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप वो गलती कभी नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको सुधारने की नौबत भी आए। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जब जब आप अपने आप को ही बहुत नीचा फील करोगे तब आप अपनी लाइफ में अपने समय को गिरते हुए देखोगे। और जब जब आप अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे, अपने आप को स्पेशल, अपने आप को पावरफुल, अपने आप को बहुत ही जिंदा दिल महसूस करोगे, आप अपनी लाइफ में खुशियों को आते देखोगे। मतलब यहाँ संपूर्ण आपके हाथ में है, अपनी तरक्की की चाबी आपके हाथ में है और सदैव आपको एक अवसर यूनिवर्स के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो मतलब आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें कुदरत एक और मौका देती है अपनी गलती सुधारने का। और चलिए देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ है जो आपको करनी है या नहीं करनी है, क्या एडवाइस है आपके लिए।
नोथिंगनेस और कंडीशनिंग। देखिए यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि अपने कंडीशनिंग, आपको अपनी ही कंडीशनिंग, आपको अपनी ही चीज़, अपनी ही सेल्फ, अपनी ही आत्मा, अपनी ही शरीर, सारी चीज़ों की कंडीशनिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या हो। आप बहुत पावरफुल ऊर्जा हो, ये चीज़ आप नहीं जानते, क्योंकि यहाँ नोथिंगनेस है जो दर्शाता है कि ये चीज़ आप नहीं जानते। आप नहीं जानते, आप अपने आप पर डाउट करते हो कि आपसे ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो आपसे वो चीज़ होगी, क्योंकि आप खुद की एनर्जी को नहीं जानते। आप ना अपने आप को भेड़ समझ रहे हो। ये कर दर्शाता है कि आप अपने आप को बहुत वीक ऊर्जा समझ रहे हो, आप अपने आप को एवरेज इंसान समझ रहे हो, आप अपने आप को सब नॉर्मल इंसान समझ रहे हो, पर आपकी एनर्जी नॉर्मल नहीं है। आप एक लायन हो, आपकी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, आपकी ऊर्जा पावरफुल है, आप डिफरेंट हो। इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप इसे समझ नहीं रहे हो, तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कितना एक्यूरेट मैसेज निकला है, जहाँ कहा जा रहा है कि जब आप अपनी वैल्यू करते हैं, जब आप अपनी केयर करते हैं, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति आप देखोगे। आप उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो जिसे कुदरत मौका देती है अपनी गलती सुधारने का। तो आप साधारण कैसे हुए, तो आप एक नॉर्मल सोल कैसे हुए, आप डिफरेंट हो, आप पावरफुल हो, आपकी ऊर्जा पावरफुल है, आपकी सोल डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आप जानते नहीं हो, और या फिर जानते हो तो आप मानते नहीं हो। तो यहाँ आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपको समझने की ज़रूरत है, आपकी सोल डिफरेंट है, आपकी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, आप नॉर्मल ऊर्जा वाले व्यक्ति नहीं हो, आप एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा वाले व्यक्ति हो। अपने महत्व को समझे, अपनी रिस्पेक्ट करे, अपने ऑरा की रिस्पेक्ट करे, अपनी सेल्फ केयर करे, खुद से सेल्फ लव करे। ये सारी आदतें आपके जीवन में आपको भर भर के उन्नति देगी, भर भर के प्रगति देगी। आप उत्तरोत्तर सफलता को चढ़ते ही जाओगे और प्राप्त करोगे एक वेल्दी फैमिली, जहाँ धन, मान, सम्मान, परिवार, खुशी, प्रेम सब कुछ है। ऐसा शुभ भविष्य आप प्राप्त करोगे। तो ये थी टैरो की एडवाइस आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपकी सेल्फ के लिए। तो इस एडवाइस को आपको ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आप अपने जीवन में शीघ्रता से सफलता को प्राप्त करें। चलिए देख लेते हैं आखिर में एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको, या एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपको। एंजल ब्लेसिंग। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो। देखिए एंजल्स यहाँ कह रहे हैं लेट गो, मतलब जब जब आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ में अंत देखा, किसी नेगेटिव पैटर्न में अंत देखा, करियर में किसी चीज़, आपकी कोई बिजनेस कुछ भी नहीं चला और आप उस चीज़ को टेंशन लेकर बैठे, तो आपको कह रहा है जाने दो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेट गो कर देना है, उस चीज़ को लेट गो कर देना है। उस एनर्जी को अपने माइंड में स्टक कर नहीं रखना है, उस चीज़ को लेट गो कर देना है। और देखिए अगेन मेडिटेशन ब्रिंग आंसरिंग, आपको कितना परफेक्ट, कितनी परफेक्ट एडवाइस और कितनी परफेक्ट चीज़ निकली है। यहाँ भी अलोननेस का कार्ड और सोर्स का कार्ड। और मैंने आपसे कहा था कि जब जब आप अलोननेस वाले भाव में जाते हैं, आप जुड़िए, आप यूनिवर्स से जुड़िए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप मंत्र चैंट कीजिए। तो यहाँ यूनिवर्स यही कहती है कि जब जब आप अपने जीवन में लो फेज को फील करते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब एंजल्स के द्वारा दिए जाएंगे। जब जब आप अपने जीवन में प्यार की कमी को महसूस करते और अपने आप को दुखी फील करते, तब आप मेडिटेशन कीजिए, आपके वो रिश्ते बेहतर भी होंगे और आपको अपने प्रश्नों के जवाब भी मिलेगी, और आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होगा। एंड सक्सेस, देखिए अगेन आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में सक्सेस लिखी हुई है डेफिनेटली। सिक्स ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, आपके जीवन में सक्सेस लिखी हुई है, लेकिन आपको इस एडवाइस को फॉलो करना है। और क्योंकि सक्सेस का कार्ड आपकी सेल्फ के कार्ड के साथ है, तो मतलब आपको जीवन में अपने आप को महत्व देना है,
अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं तो आपको मानना है आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। आपको ऐसी अफर्मेशन करनी है, सक्सेस को अपनी तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसा आपका मूड होता है तो हर रोज़ आपको इस चीज़ को बोलना है आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। आप जैसे चाहो वैसे अफर्मेशन करो, बस सक्सेस को आप अपनी तरफ आकर्षित करो, सेल्फ लव करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, सक्सेस आपको मिलेगी। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस और बहुत ही अच्छी एडवाइस आई है आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।